नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिहाली में सत्संग और मां बगलामुखी के अनुष्ठान का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में रहे गुरुदेव भास्कर भारद्वाज। देवी मां के भक्त चरण सिंह जी और कविता देवी द्वारा सिहाली में सत्संग कार्यक्रम के साथ राष्ट्र के शत्रुओं के दमन के लिए मां बगलामुखी के विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में कोट कासिम से पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान के संस्थापक राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज रहे। गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने अपने सत्संग के सेवादारों के साथ मिलकर मां बगलामुखी का विशेष पूजन अनुष्ठान कराया और भारत माता के शत्रुओं को दमन की प्रार्थना की। वहीं सत्संग से कालू राजा एंड पार्टी द्वारा देवी मां और श्री कृष्ण भगवान के सुंदर भजनों का गुणगान किया गया। संस्कार उर्फ गोली प्रजापत एंड ग्रुप द्वारा भगवान के दरबार को सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान चरण सिंह जी और कविता देवी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर और स्वागत गान के द्वारा गुरुदेव भास्कर भारद्वाज का विशेष सम्मान किया गया। इस दौरान प्रवचन करते हुए गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा, जब जीवन में सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तो हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है और हम प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। गुरुदेव ने आगे कहा, पूजा करते हुए बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन असली पूजा जब तक नहीं होती जब तक हमारे आचरण में ज्ञान नहीं आता है, हमारे जीवन में गुण नहीं उतरते, क्योंकि भक्ति से हम पवित्र होते हैं और संस्कारवान होते चले जाते हैं। यही हमारी असली पूजा होती है। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में पवित्र मननदीप के संस्थापक एवं विख्यात ज्योतिष राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज, सचिव संस्कार उर्फ गोली प्रजापत, भजन गायक कालू राजा, हीरालाल लखेरा, बिट्टू खरेरा, कार्यक्रम संयोजक चरण सिंह यादव, कविता देवी, विमला देवी, प्रेम देवी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। देव प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। सिहाली में चरण सिंह जी और कविता देवी द्वारा सत्संग प्रवचन और मां बगलामुखी का अनुष्ठान का आयोजन कराया गया। इस दौरान विशेष रूप से भारत माता के शत्रुओं के दमन के लिए मां बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान हुआ। जो लोग समाज राष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका दमन हो, अच्छे लोगों की जय जयकार हो, उसके लिए मां बगलामुखी की विशेष पूजन का आयोजन किया गया। मैं भास्कर भारद्वाज, संस्थापक पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान कोट कासिम से मुख्य वक्ता और अतिथि के रूप में मौजूद रहा। इस दौरान जीवन में कैसे सुख प्राप्त हो, सद्गुरु क्या होते हैं और भक्ति के माध्यम से आत्मा से अंधकार को दूर करके दिव्य ज्ञान की कैसे प्राप्ति करें, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, एकाग्रता कैसे प्राप्त हो, आदि अनेक विषयों पर हमने सत्संग प्रवचन के माध्यम से चर्चा की। काफ़ी संख्या में भक्त लोग मौजूद रहे और सभी लोगों से आग्रह किया कि समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है। राष्ट्र के लिए काम करें, धर्म को धारण करें, जो जीवन में सुख समृद्धि हो। पलटू ऊंची जात को मत कोई करो इंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। पलटू साहिब ने ये कहा कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई जात पात नहीं, कोई रंग रूप नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं। भगवान के दरबार में केवल और केवल आपकी भक्ति का मोल है, आपके प्रेम का मोल है। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो भी कुछ धन दौलत सोना चांदी है वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं। वाल्मीकि जी महाराज कहते थे कि जिनके जीवन के अंदर सच्चा सद्गुरु आ जाए, सत्संग आ जाए, तो मान के चलिएगा कि जीवन में कोई बहुत बड़ी रोशनी प्रकाश और आपको काल के बंधनों से छुटकारा दिलवाने वाला आपका कुल मालिक जीवन में आ गया है। इसीलिए क्या कहा गया कि शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संतों ने क्या कहा, ईश्वर ने क्या कहा, वेद पुराण क्या कह रहे हैं कि यदि सच्चा शब्द रूपी गुरु, यदि ब्रह्म प्राप्ति वाला गुरु, कुल मालिक की प्राप्ति वाला गुरु यदि किसी को शीश देने से भी मिले तो बहुत सस्ता है। लेकिन
सच्चे गुरु मिलना भी मुश्किल है और सच्चे शिष्य मिलना भी मुश्किल है। खासकर आज के समाज के अंदर यदि हम खुद नहीं सुधर सकते तो हमें दूसरों को शिक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। मन में विचार करने की बात है। यदि मैं मंदिर जाता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, यदि मैंने गुरु को धारण किया है, सत्संग में जाता हूँ, तो जीवन में पाप भी छोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक तरफ मंदिर जाते हैं, दूसरी तरफ पाप करते हैं। कैसे भगवान की दया मिलेगी? ऐसे लोगों ने इस देश का बहुत बुरा किया है। ऐसे लोगों से भगवान भी दुखी है। भगवान ये कहते हैं कि यदि तू तेरे माँ बाप को रुला के मंदिर आता है तो एक दिन तेरी गर्दन में उड़ा दूंगा, मंदिर आया मत आ। मेरे को ऐसे भक्तों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते थे कि सत्संग में तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाने से कोई सत्संगी नहीं बनता। हम सत्संगी कब बनते हैं? जब सत्संग का रंग चढ़ता है, जब जीवन से पाप दूर होते हैं, जब विचार निर्मल होते हैं, जब आत्मा में ज्ञान आता है, जब दान धर्म के लिए मन आगे आता है और जब पवित्र हम होते हैं तो सत्संगी बनते हैं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।